आप सभी भक्तजनों को जय श्री माता रानी, जय श्री महामाया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज आप सभी भक्त जनों के समक्ष विवेक चूड़ामणि का दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित है। शुरू करते हैं। शिष्य प्रशंसा। तू धन्य है, कृतकृत्य है, तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया, क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। स्वाप्रत्न की प्रधानता। पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्रादि भी होते हैं, परंतु भवबंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है। जैसे सिर पर रखे हुए बोझ का दुख और भी दूर कर सकते हैं, परंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। अथवा जैसे कि जो रोगी पथ्य और औषध का सेवन करता है, उसको आरोग्य सिद्ध होती देखी जाती है। किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई निरोग नहीं होता, वैसे ही विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से ही सजाना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा नहीं। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरे के द्वारा क्या जाना जा सकता है। अविद्या, कामना और कर्मादि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है। आत्मज्ञान का महत्व। मोक्ष ना योग से सिद्ध होता है और ना सांख्य से, ना कर्म से और ना विद्या से। वह केवल ब्रह्मात्मैक्य बोध, ब्रह्मा और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है और किसी प्रकार नहीं। जिस प्रकार वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण होता है, उससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वता भोग ही का कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं। परम तत्व आदि न जाना तो
शास्त्राध्ययन निष्फल अर्थात व्यर्थ ही है। और यदि परम तत्व को जान लिया तो भी शास्त्राध्ययन निष्फल अनावश्यक ही है। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है। इसलिए किन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्नपूर्वक आत्मतत्व को जानना चाहिए। अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को ब्रह्म ज्ञान रूपी औषध के बिना वेद से, शास्त्र से, मंत्र से और औषधि से क्या लाभ हो। अपरोक्षानुभाव की आवश्यकता। औषधि को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता। इसी प्रकार अपरोक्षानुभव के बिना केवल मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने केवल ब्रह्म शब्दों से, जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है, मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है। बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी विमंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूँ ऐसा कहने से ही कोई राजा नहीं होता। पृथ्वी में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए जैसे प्रथम किसी विश्वसनीय पुरुष के कथन की और फिर पृथ्वी को खोदने, कंकड़ पत्थर आदि को हटाने तथा प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, कोरी बातें से वह बाहर नहीं निकलता। उसी प्रकार समस्त माइक प्रपंच से शून्य निर्मल आत्मतत्व भी ब्रह्मवित्त गुरु के उपदेश तथा उसके मनन और निधि ध्यासनादि से ही प्राप्त होता है, थोथी बातों से नहीं। इसलिए रोग आदि के समान भवबंधन के निवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न विचार। तूने आज जो प्रश्न किया है, शास्त्र जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वह प्रायः सूत्र रूप संक्षिप्त है, जो भी गंभीर अर्थयुक्त और मुमुक्षुओं के जानने योग्य है। जो मैं कहता हूँ सावधान होकर सुन, उसको सुनने से तू शीघ्र ही भवबंधन से छूट जाएगा। मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना कहा गया है। तदंतर सम
दम, तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है। तदुपरांत मुनि को श्रवण, मनन और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। तब वह विद्वान परम निर्विकल्पावस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को पाता है। जो आत्मा नात्म विवेक अब तुझे जानना चाहिए वह मैं समझाता हूँ, तू उसे भली भांति सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर। मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, इन 7 धातुओं से बने हुए तथा चरण, जंघा, वक्षस्थल जिसे सीना या छाती कहा जाता है, भुजा, पीठ और मस्तक आदि अंगों पांगों से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह के आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर में के हेतु होते हैं और इन्हीं की तमन्नाएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्दादि 5 विषय हो जाती हैं। जो मूढ़ इन विषयों में राम रूपी सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी भूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तमाधम योनियों में आते जाते रहते हैं। विषय निंदा। अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हरिण, हाथी, पतंग, मछली और भौंरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है? दोष में विषय काल सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परंतु विषय तो आँख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है वह मोक्ष का भागी होता है और कोई नहीं, चाहे वह 6 दर्शनों का ज्ञाता क्यों ना हो। संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशा रूपी ग्राह अति वेग से बीच में ही रोककर गला पकड़कर डुबो देता है। जिसने
जिसने वैराग्य रूपी खड्ग से विषय शरणारूपी ग्राह को मार दिया है, वही निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार जा सकता है। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है, ऐसा जानो। और यह भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथानुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि हो ही जाती है। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर ही से त्याग दे और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम और दम का अमृत के समान नित्य आदरपूर्वक सेवन करें। देहाशक्त की निंदा। जो अनादि अविद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर प्रतिक्षण इस परार्थ अन्न के भोग्य रूप देह के पोषण में ही लगा रहता है, वह अपनी इस प्रवृत्ति से स्वयं अपना घात करता है। जो शरीर पोषण में लगा रहकर आत्म तत्व को देखना चाहता है, वह मानो काष्ठ बुद्धि से ग्राह को पकड़कर नदी पार करना चाहता है। शरीरादि में मोह रखना ही मुमुक्षु की बड़ी भारी मौत है। जिसने मोह को जीता है वही मुक्ति पद का अधिकारी है। देह, स्त्री और पुत्रादि में मोह रूप महामृत्यु को छोड़ जिसको जीतकर मुनिजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त होते हैं। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। कल आपको पुनः विवेक चूड़ामणि का तीसरा भाग बतलाया जाएगा। आशा है कि आप सभी भक्तजनों को, मित्रजनों को हमारी वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद। आप लोग जो भी नए सुनने वाले हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय श्री महामाया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।